हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी का एग्जाम है 28 अगस्त को और इस एग्जाम को लेकर लगातार आप रणनीति बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और उसी के रिकॉर्डिंग अपने बात कर रहे हैं उन 50 क्वेश्चनों की शिक्षण अभिरुचि। और आज की क्लास रहेगी 6 नंबर। कितने नंबर क्लास रहेगी? 6 नंबर। टोटल 50 प्रश्न आते हैं। 50 में से हमारा टारगेट रहेगा कि 45 प्लस क्वेश्चन हमें सही करने। उसी टारगेट को लेकर ये क्लास आपके लिए चल रही है। तो स्टार्ट करें। शिक्षण अभिरुचि पार्ट नंबर 6। रोज 9 बजे आपको ये क्लास नानक क्लासेस चैनल पे मिल जाती है। तो पहले आपको मैं बता देता हूं, एक तो जो विद्यार्थी पीएसटीसी का पेपर देंगे उनके लिए 15 मॉडल टेस्ट पेपर उपलब्ध हैं नानक क्लासेज ऐप के अंदर। नानक क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। मात्र 99 रुपए इसका चार्ज है। बाय का ऑप्शन आएगा, ले लेना। और ये 15 मॉडल पेपर बार बार करके देखना, ताकि टोटल जो रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है और ये शिक्षण अभिरुचि है, ये सारी की सारी आपकी तैयार हो जाए। और हर मॉडल पेपर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 600 में से कितने नंबर बना रहे हो, उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हो। एक काम ये करना है, बाकी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। रीजनिंग की क्लास आ रही है आपके लिए। पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापक को क्यों आदर्श मानते हैं? एक छात्र होता है, वो अध्यापक को क्यों आदर्श मानता है? क्योंकि जो अध्यापक होता है उसकी बातें मानी जाती है, जैसे अध्यापक कहेगा वो वैसा ही करेगा। ठीक है, तो वह छात्र हित में समय का हित देखता है, वह परीक्षा में पास करा सकता है, वह प्रतिभावान होता है, उससे मतलब सिद्ध होता है। तो अध्यापक का ये मतलब तो होगा नहीं कि वो परीक्षा में पास करा दे तो उसे आदर्श मान लेगा। प्रतिभावान वो होगा तो उसे इतना छात्र ज्यादा है, तो वह छात्र हित में समय का हित देखता है। यानी वो कहता है कि छात्र का हित होना चाहिए, उसी को अपना हित मानता है वो, इसलिए उसको हम क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य कौन सा है? शिक्षक का कैरियर, धनी व्यक्ति बनना, समाज की सेवा करना या राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना? तो आपके जीवन का लक्ष्य कौन सा है? शिक्षक का कैरियर, धनी व्यक्ति का बनना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र में भ्रष्टाचार करना। तो शिक्षक का कैरियर बनाना, क्योंकि अब देखो आपने व्यवसाय बीएसटीसी चुना, इसका मतलब आपको शिक्षक बनना है। अब ऐसे नहीं करना कि राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना, समाज सेवा करना। अब समाज सेवा तो आप सीधे कर सकते हो, अब टीचर लग के थोड़ी। यानी इसने कहा कि आप अब व्यवसाय कौन सा है, आपका टारगेट क्या है? आपको बीएसटीसी करनी है, आपको टीचर लगना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका टारगेट है शिक्षक बनना, शिक्षा में करियर बनाना। शिक्षित बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? अब कितने बीएड, बीएसटीसी, बीए करके कितने लोग बैठे हैं ना, नौकरी नहीं लग रही। क्यों? शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण नहीं है, शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देती, उपयुक्त कोई नहीं। उत्तर क्या आ जाएगा? शिक्षा है वह व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देती है। यानी अब हम शिक्षा ले रहे हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, लेकिन सही रूप से नहीं सीख रहे। आप मान लो जो विद्यार्थी 12वीं करके आए, उसके बाद में वास्तव में आप बीए की चीजें सारी पढ़ रहे हो, जैसे आपको चीजें पढ़नी है वो पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आपको वैसा प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो आपको ज्ञान नहीं मिल रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा तो आप बेरोजगारी में आओगे, लिस्ट में आओगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? शिक्षक समाधान कर सकता है, शिक्षक प्रशासन के बारे में जानता है, शिक्षक को शिक्षा के विषय में जानकारी होती है, वह अपने साथियों को बता सकता है। शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षक को शिक्षा के विषय में जानकारी होती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी जुटाता है, क्या समस्या है, क्या इसमें व्यवधान आ रहे हैं। शिक्षक की उपयोगिता है उसकी कार्यनिष्ठा पर, उसकी मित्र समूह पर, उसके स्कूल की स्थिति पर, उसकी आमदनी पर। तो उसकी कार्यनिष्ठा पर, यानी एक शिक्षक होता है वो किस प्रकार अपने कार्य के प्रति वफादार रहता है, उसकी कैसी निष्ठा होती है, उस पर आधारित होता है। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं, यानी छात्र, जैसे आप मान लो अब छात्र हो, आप कैसे शिक्षक को पसंद करोगे? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, आपने 12वीं तक पढ़ के आए हो, अपने क्लास में, अपने पूरे स्कूल में 10-12 अध्यापक देखे होंगे, शिक्षक देखे होंगे, उनमें कोई 2 पसंद आता होगा, 2 थोड़ा ज़्यादा पसंद आता होगा, इस प्रकार एक या कोई खुद का एक फेवरेट टीचर होता है। तो छात्र उस शिक्षक को क्यों पसंद करते हैं? जो समय का पाबंद है, जो छात्रों की समस्याओं को दूर करता है, शीघ्र क्रोधित होते हैं,
या साधारण दिखता है? अब साधारण देखना तो अपने आप में साधारण दिखेगा, लेकिन जो छात्रों के हितों में, ठीक है, जो छात्रों के हितों में, छात्रों की हित चाहेगा, छात्रों की समस्या को दूर करेगा, वो उसको ज्यादा पसंद करेंगे। विद्यालय में छात्रों में सहयोग भावना कैसे विकसित होती है? विद्यालय के अंदर अब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग घर से आप सारे जाते हो, पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, फिर भी आप अपनी भावना कैसे विकसित होती है सहयोग की? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके, सहयोग के उदाहरण देके, मिलजुल कार्य करके, या सभी शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं। तब स्कूलों के अंदर पाठ्य सहगामी क्या होती है कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ और भी जो भी क्रियाएं होती है उसका आयोजन होता है। मान लो खेल कूद करवा लिए स्कूल में, शनिवार के दिन खेल कूद करवा लिए, अंत्याक्षरी करवा ली, कोई उत्सव करवा दिया, तो मिलजुल के भाग लेते हैं ना, तो उससे सहयोग की भावना बढ़ जाती है। कई बार अपने क्या है कक्षा के अंदर वो छात्र है, चाहे छात्र कई बार रूस जाते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, फिर कोई कार्यक्रम हो जाता है तो फिर मनाने लगते हैं ना एक दूसरे को बना के, और फिर वो सहेली बन जाए, ठीक है, सहेली बन जाए कि मित्र हुआ भी आपस में रूठेड़ा हुआ भी मित्र बन जाए, तो ये सहयोग की भावना है। मुझे इस परीक्षा में भाग इसलिए लेना है क्योंकि इसमें चयन हो जाता है, मेरे मित्र भाग ले रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है, इसका चयन सरल है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है, यानी मुझे इस परीक्षा में इसलिए भाग लेना है कि मेरी हार्दिक इच्छा है भाग लेने की। मैं सृजनशील बालक की ऐसी होती है, नए नए नवाचार करने के होते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है, आप उसके लिए क्या करेंगे? कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है, कमजोरी का कारण जानकर उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाएंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है ना, तो सबसे पहले उस बच्चे का क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि वो छात्र कमजोर है कहाँ पे। जब निदान हो गया ना, अभी पता लग गया, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पर्ची लिख देता है कि ये जांच करवा लो। अब पहले डॉक्टर को पूरा पता नहीं होता है, डॉक्टर ने निदानात्मक काम किया, जांच आ गई, पूरी जांच डॉक्टर देखेगा, फिर कहेगा इसकी ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो डॉक्टर उसका क्या करेगा? उपचार। सेम वही विद्यार्थी का उपचारात्मक, जब तक वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा तब तक उसका उपचार होता जाएगा। तो कमजोर का कारण जानकर उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाएंगे। छात्र, ये छात्र है, ठीक है, छात्रा या छात्र है। छात्र ध्यान को आकर्षित करने का तरीका है उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करो। छात्र को अगर कक्षा में ध्यान लगाना है तो उसको होनी चाहिए भी, हाँ ये चीज कैसे हो सकती है, कि पूरा मन लगेगा ना तब वो उसमें आकर्षण बढ़ेगा। ट्यूशन को व्यवसाय समझने वाले शिक्षक साथियों के विषय में आपके क्या विचार है? अब बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाते हैं, पहले पूरे स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर शाम को पैसे लेकर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन शिक्षक साथियों के लिए आप क्या कहोगे? प्राचार्य से शिकायत करेंगे, कलेक्टर से शिकायत करेंगे, उनसे सरोकार नहीं रखेंगे, उनके व्यवसाय में शामिल होंगे नहीं, उनसे सरोकार नहीं रखेंगे, शिकायत वगैरह करना नहीं है। छात्र अधिक पढ़ने वाले अध्ययनशील कैसे बनते हैं? जागृति से, ध्यान से, रुचि से, मनोरंजन से। तो छात्रों में क्या होगी? जागृति उत्पन्न होगी, जितनी जागृति पैदा होगी छात्र अधिक पढ़ने में मन लगाएगा। करके सीखने से बच्चों में विकसित होती है पद्धति, क्रियाशीलता, प्रवृत्ति या मनोविकृति। तो क्रियाशीलता बढ़ती है। करके सीखने का मतलब कोई चीज आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसको करके देखोगे तो आप में क्या होगी? क्रियाशीलता होगी, कार्य करने की शालीनता है वो बढ़ेगी, तरीका आएगा आपको हर चीज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आता है तो वह आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? मान लो किसी परीक्षा के अंदर बैठे, जैसे आपका टेस्ट वगैरह होता है ना, अब आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, टीचर आपके बीच में घूम रहे हैं, तो क्या वह आपसे पूछता है? यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आता, अब आप बैठे हो, आप किसी अध्यापक को पूछेगा तो वो क्या करेंगे? उसे शांत रहने के लिए कह देंगे, उसे नकल के लिए कहेंगे, मौन रहेंगे, या सभी को बता देंगे? तो ध्यान रखना, मान लो ये पंक्ति है बच्चों की और इसमें टीचर घूम रहा है और एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये प्रश्न मेरे को नहीं आता, वो पूछेगा, तो ऐसे नहीं कि उसको बता दो, उत्तर तो बताते नहीं है। जैसे आप कोई कोचिंग लगा रहे हो या आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा है तो टीचर तो होता ही आपका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आप नकल तो करने में माहिर हो ही जाते हो और आदत पड़ी होती है और मन ही ऐसा होता करता है। तो बीच में जो टीचर घूम रहे होते हैं फिर उनको पूछने की कोशिश करते हैं, और कई पसंद के टीचर भी होते हैं या कोई जानकार टीचर होते हैं, इसका उत्तर बता दो। तो टीचर का रूल होता है कि वो कुछ ही नहीं बताए, सिर्फ रहने के लिए भी अपना
पाठ्यक्रम तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए नियमों का, नीतियों का, छात्रों का या समाज का। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्तमान में हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा का केंद्र बिंदु पूछे तो वो बालक है, केंद्र बिंदु छात्र है। याद ही रखना, केंद्र बिंदु छात्र होगा, बालक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र होगा। सरकार कोई भी पाठ्यक्रम बढ़ाती है छात्र को देके। अभी आपने आप टच में होंगे, अब की बार राजस्थान सरकार ने कोर्स अपना जो पाठ्यक्रम, पहले जो आपने पिछली साल एक अध्याय के अगर 12 पाठ पढ़े है ना, तो घटा के उसके 9 कर दिए। क्यों? उनको लगा भी ये 12 अध्याय, बड़े बड़े अध्याय बहुत ज्यादा है, इतना एक साल में पूरा नहीं होता, सरकार ने घटा दिया। अब की बार पाठ्यक्रम घट के आया कि भाई बहन है, छोटे भाई बहन, उनको अभी पूछ लेना कि पाठ्यक्रम कम हुआ है कि किताब कम हुई है, क्या था। तो ये है क्योंकि छात्र का हित रखना है। गृह कार्य करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। गृह कार्य देते समय छात्र को योग्यता अनुसार कार्य देना, पक्षपात करना, गृह कार्य नहीं देना चाहिए, मनो शारीरिक क्षमता का। तो सही उत्तर है गृह कार्य ऐसे नहीं कि कैसे दे, गृह कार्य देखना है बच्चे कि उसमें शारीरिक क्षमता कितनी कर, मानसिक क्षमता दे दी उतनी। ऐसे नहीं कि कल ये 100% करके ले आना, सभी को कह दी। अब उसमें से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ढंग से लिखना नहीं आता, या जिनके हाथ काम नहीं करते, या वो मंद बुद्धि हैं, या कम लिखते हैं, वो 100% थोड़ी लिख लाएं। एक तो 20 छात्रों को अगर इनको 100% दिए हैं, तो इनको को भी आप 60 लिख सकते हो, तो 60 लिख के ले आना। ये तरीका होता है कि आपको गृह कार्य देना। तो ऐसे नहीं कि दीपावली की छुट्टियां आ गई 10 पेज करके ले आना। टाइम टेबल का मूलाधार क्या होना चाहिए? टाइम टेबल बनाते हैं ना पढ़ने के लिए, कोई भी काम कर लो टाइम टेबल है। अब मेरा टाइम टेबल जैसे मैंने कह दिया आपको 9 बजे एक क्लास आती है ना, तो आप देखते हो, कहीं देखते नहीं है, क्योंकि आपका टाइम टेबल है, वो शेड्यूल है, वो बिगड़ा हुआ है। आपको कह दिया कोचिंग 9 बजे आना है, 10 बजे आना है, 3 बजे तक रहना है, ये टाइम टेबल। स्कूलों में पहला घंटा लगता है, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, वो टाइम टेबल है। आधार नहीं होता इसका, विषय की कठिनता का आधार होता है, रुचि का आधार होता है, या शिक्षकों की सुविधा का आधार होता है। विषयों की कठिनता का आधार होता है, उसी के हिसाब से टाइम टेबल बनाना होता है। कक्षा में छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? मारना तो ही नहीं है, दंड तो देना ही नहीं है, बच्चे को धमकाना ही नहीं है। ये शिक्षा नीति के विपरीत होगा। अगर ये काम किया तो उसे कक्षा से निकाल देंगे। क्यों भाई? पढ़ाना है, उसको निकालना ही नहीं है। यानी नेगेटिव चीज नहीं लेके आनी है, नेगेटिव लानी नहीं है, नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। उत्तर दे सकने का कारण जानेंगे, उसके पिता को बुलाएंगे। क्यों? एक पर्सन नहीं बताए, पिता को बुला देंगे? नहीं, उत्तर दे सकने का कारण जानेंगे कि उत्तर नहीं देता है तो उत्तर दे सकने का, न दे सकने का कारण होगा। यहाँ पे उत्तर न दे सकने का कारण पूछेंगे भी। तू भाई, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा या क्लास में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बिठा दिया जाता है, भी हो सकता है आपके याद हो, और आपको एकदम सामने से पूछने पर उत्तर नहीं पूछा बताया जाता, तो वो कारण हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों के होता है कि विद्यार्थी तुरंत जवाब दे देते। शिक्षण व्यवसाय में जाने का उद्देश्य क्या है? भावी पीढ़ी का निर्माण करो, धन कमाओ, सम्मान अर्जित करो, या सहानुभूति लेना? तो भावी पीढ़ी का निर्माण है, यानी शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा रहा है, बच्चे 20-30 बैठे हैं, वो भविष्य हैं, पता नहीं कल को जाके कलेक्टर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कुछ ही बनेंगे। हर एक बच्चा अपने आप में एक। आधुनिक भारतीय शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है परीक्षा प्रधान होना, व्यवसाय प्रधान होना, रटंत आधारित होना, या बेरोजगारी बढ़ाने वाली होना। तो आधुनिक जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? परीक्षा प्रधान होना है। यानी हमें कोई भी, हम मान लो आपने 10वीं की, 12वीं की, आपने 12वीं कर लिया, आपको पता कहाँ से चला? आपने लास्ट परीक्षा दी तभी पता चला। आप बीए कर रहे हो, आप बीएसटीसी का पेपर दोगे, परीक्षा के बाद ही तो पता चलेगा ना कि शिक्षा हमारी क्या है। मान लो आप 12वीं में पढ़ते रहो, बोर्ड के पेपर नहीं दो, आपको कोई कह देगा तू 12वीं पास? नहीं कहेगा ना, क्योंकि आपने परीक्षा नहीं दी तो आपको नहीं कहेगा। शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है, शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? सहानुभूति। तो शिक्षक के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आकर्षण, फैशन आवश्यक नहीं है। विषय का ज्ञान होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, और उसके बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, होना क्या नहीं चाहिए? आकर्षण, फैशन नहीं होना चाहिए। अब एक शिक्षक जरूरी नहीं है कि चमकीले वस्त्र पहन के आए, सज धज के आए, अच्छे फैशन करके आए, अच्छी जूतियां पहन के आए, या कोई अध्यापिका होती है वो बालों को अच्छे सज के सवार के आ जाए, अच्छी लिपस्टिक लगा के आ जाए, वो नहीं होता।
अगर उसके अंदर बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं है, चरित्रता नहीं है अच्छी बच्चे को पहचानने की, और विषय का ज्ञान नहीं है, तो तीनों आवश्यक है नहीं। कौन सा नहीं? शरारती छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? अब क्लास में एक दो होते होते सम्मानजनक करेंगे, कठोर करेंगे, विनम्र व दृढ़ करेंगे, उदंड करेंगे। उदंड तो करना ही नहीं है, कठोर भी नहीं करना है, विनम्र। जितना भी बच्चा शरारती है उसको विनम्र स्वभाव से, दृढ़ निश्चय से समझाना है, कैसे करके वो समझे। यानी शिक्षक का काम है राष्ट्र के निर्माण में बच्चों का योगदान कैसे रहता है उसको विकसित करना। बच्चा हर प्रकार का आएगा, अगर सारे बच्चे अच्छे हों तो विद्यालय में उनको आने की जरूरत नहीं है, शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। शिक्षक का काम होता है हर बच्चा हर प्रकार का मिलेगा, उसको सही रास्ते पर लाना, उसको कितना भी करके समझाना होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। शिक्षक की कम होती प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण क्या है? अध्ययन के प्रति उदासीनता, कर्तव्य का निर्वहन कम करना, निर्वहन न करना, अधिक ट्यूशनों की इच्छा या धन लिप्सा। तो शिक्षक की कम होती प्रतिष्ठा का कारण है वो अपने कर्तव्य पर खरा नहीं उतर रहा है, उसके कारण। शिक्षक अभिभावक संघों की मुख्य आवश्यकता होती है। देखो, शिक्षक होता है और अभिभावक होते हैं बच्चे के माता पिता या कोई भी, इनका एक संघ होता है। तो इनकी मुख्य आवश्यकता क्या होती है? शिक्षकों की समस्याओं पर विवेचन करना। कक्षा में शांति तभी रह सकती है जब अध्यापक व छात्रों में सहयोग हो, कठोर अनुशासन हो, प्राचार्य ऐसा हो, छात्र ऐसा चाहे, तो अध्यापक और छात्रों में अच्छा सहयोग होगा ना, कि अध्यापक ने कह दिया भाई चुप रह जाओ, आराम से हम पढ़ते हैं, बच्चे मान गए, अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, समन्वय हो गया, तो बच्चे शांति से बैठेंगे। किसी छात्र को दंड देने के बाद आपको पता चले कि उसने कोई गलती नहीं की, तो आप क्या करेंगे? आपने पहले दंड दे दिया और आपको बाद में पता चला कि बच्चा तो निर्दोष था, उसे समझाएंगे, अकेले में उसे अपनी भूल प्रकट करेंगे। बिल्कुल बच्चे को ऐसा लगे कि ये जो अध्यापक है इसने मुझे मारा था, डांटा था, जो गलती होगी उसकी भूल, बस वो अपना आप बच्चे को संवेदनशील कर रहे हैं, बच्चे को ऐसा कर देंगे हाँ शिक्षक जो है वो मेरे प्रति सहानुभूति रख। शिक्षकों और विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर मिलना चाहिए, अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन या बहुत कम। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर कभी कभी मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? जब ऐसा लगे बच्चे को, शिक्षक बालक को, छात्र को भी इस पर्सन के अंदर या मुझे यहाँ कोई दिक्कत है, तो वो एक्स्ट्रा पूछ सकता है, बाकी नहीं। आपकी दृष्टि में स्टूडेंट यूनियन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? स्टूडेंट का मतलब होता है जो विद्यार्थी संघ है, जैसे स्कूलों टीचर होते हैं ना, उनका संघ होता है, विद्यार्थी संघ भी होता है। और आपने कॉलेज में देखा होगा छात्र संघ चुनाव होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि ताकि छात्रों की कोई समस्या है तो वो जो अध्यक्ष बनता है वो संभाले। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान हो जाए, विद्यालय की निगरानी हो जाए, भ्रष्टाचार को दूर करना या छात्र संघ न हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान हो। ये जो चुनाव होते हैं ना अभी कॉलेजों के अंदर, इसका मतलब है भी यहाँ से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बच्चों को पता लगना लग जाए कि हाँ ये होता है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है व्याख्यान व नोट्स का सम्मिलित रूप। व्याख्यान, नोट्स या होमवर्क। तो व्याख्या और नोट्स, अपने कहते हैं ना नोट्स बनाए जाते हैं कि आप लिख लो, आपको पढ़ा दिया लिख लो, तो आप नोट्स बनाते हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है। छात्र या छात्र है, ठीक है। छात्र ऐसे शिक्षक को नापसंद करते हैं जिससे बातचीत करना न आता हो, जिससे विषय का ज्ञान न हो, जो पक्षपात करता हो, कक्षा में न आता हो। किसके बारे में पूछ रहा है? कि छात्र ऐसे शिक्षकों को नापसंद करते हैं जो क्या है, जो पक्षपात करता हो ना, जो अध्यापक, उसको पसंद नहीं करते। विद्यार्थियों के बीच बैठना अच्छा अनुभव है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विद्यार्थियों के बीच बैठना अच्छा अनुभव है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, या क्या है? विद्यार्थियों के बीच बैठना अच्छा अनुभव है, इससे बहुत सारे विद्यार्थियों के जो मन की इच्छा होती है उसके बारे में पता चल जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी संकालू प्रकार के होते हैं, तो वो अपनी बात कह देते हैं। भूगोल पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है? अब कोई ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाएगा, उसके लिए देखो मॉडल, फिल्म, चित्र या नक्शे। तो किससे सीखेगा वो? भूगोल पढ़ाने के लिए उसको नक्शा चाहिए, कोई चित्र भी चाहिए, फिल्म भी चाहिए, मॉडल भी चाहिए, लेकिन एकदम उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? चित्र। चित्र के अंदर नक्शे भी आ जाएंगे,
ठीक है, फिल्म भी आ जाएगी, कोई चीज दिखानी है, कोई मॉडल भी आ जाएगा। तो अगर भूगोल के अंदर अब जैसे नक्शा बता दिया कि ये चीज ऐसे बनानी है, इसका क्या आ जाएगा, जैसे चित्रकला के अंदर आता है, अगर इसका उत्तर सही रूप मानो जैसे आपको बता रखा है, मॉडल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मॉडल बना के बता। आप कक्षा के छात्रों में कौन सा गुण पसंद करेंगे, सहयोग का, आज्ञाकारिता का, जिज्ञासा का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या किसका करोगे, जिज्ञासा। बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा तो ही वो बता सकता है। ये छात्रों के अंदर, ये छात्र है, ठीक है। छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है, छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? छात्रों का समुचित सहयोग, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, प्रशासन की बेरुखी, या फिर छात्र एकता? तो छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। स्कूल में निम्न में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है ताकि विद्यार्थी अपना ध्यान ठीक से कर सके? तो पुस्तकालय, खुला स्थान, खेल का मैदान, या अध्यापक कक्ष? तो स्कूल में निम्न में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है ताकि विद्यार्थी अपना ध्यान ठीक से कर सके? पुस्तकालय। पढ़ने के बाद पुस्तकालय पढ़ते हैं या लाइब्रेरी होती है वहां जाके आराम से, क्योंकि किताबें किताबें पढ़ी होती है तो उनका ध्यान फिर भंग नहीं होता। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है, उन्नत को, प्रतिस्पर्धा के लिए, दुश्मनी के लिए, सहयोग के लिए, मित्रता के लिए? तो सहयोग के लिए। आप अपने दो सहकर्मियों को झगड़ा करते हुए पाते हैं, एक ज्येष्ठ सहकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? मान लो दो सहकर्मी हैं, दो आपके साथ दो कर्मिक यानी काम करने वाले हैं दो, वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपको लगा, तो आप एक उनके ज्येष्ठ सहकर्मी होने के नाते बीच में नहीं पड़ेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, बात को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे, उनके परिवार के सदस्यों को, जाहिर सी बात है बीच में आने का मतलब बात को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में, अब पूरी क्लास है उसमें बहुत सारे होशियार भी होते हैं, ये बोलने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, घर पे तो वो बहुत बोलते हैं लेकिन क्लास में वो बोलते नहीं, कई तो उत्तर ही नहीं देते, आता है ना तो भी उत्तर नहीं बताते, इतने संकोच होते हैं, प्रश्न तो वो कभी पूछते नहीं है। तो अध्यापक के रूप में ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे, वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते, ऐसी चीज उनसे पूछेंगे। एक विद्यार्थी प्रतिदिन कक्षा में देर से आता है, आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? एक विद्यार्थी रोज कक्षा में देर से आता है तो आप अध्यापक के रूप में उसे समय पर कार्य प्रारंभ करना सीखने में सहायता करेंगे, यानी उस बच्चे का पहला कारण जानेंगे भी रोज लेट आता क्यों है, फिर उसकी सहायता करेंगे भी ये चीज ऐसे कर सकता है, उसको तरीका बताएंगे। विद्यालय में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से शिक्षकों का कर्तव्य है छात्रों को निर्देशन देते रहना, अभिभावकों को सचेत करते रहना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को निर्देश देते रहना। ठीक है, क्या है? समस्या का समाधान करना है तो छात्रों को निर्देश देते रहना। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक सहायक क्या है? प्रशासन, समाज, शिक्षक छात्र संघ, या माता पिता? तो शिक्षक और छात्रों का अच्छा संबंध होगा तो शिक्षण प्रक्रिया अच्छी। सीखना केवल संभव है बाल्यकाल में, युवावस्था में, किशोरावस्था में, या सारे जीवन में? तो सीखना हमेशा बंदा है, वो सीखता रहता है, यानी व्यक्ति या छात्र कोई भी हो, शुरुआत होती है उसकी, तो शुरुआत में वो सीखने लगता है, अधिगम करने लगता है, और लास्ट तक कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है किसी भी प्रकार से। कभी उसको दुख आए, कभी दुख आए, उसकी बात कह दे न कह दे, वो हर प्रकार से कुछ सीखेगा जरूर। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अनुशासनात्मक हो, छात्रों के विकास में रुचि ले, उन्हें मारे उन्हें पढ़ाए। तो अच्छा शिक्षक छात्रों के विकास में रुचि ले। शिक्षक संघों की प्रतिष्ठा ऊंची होगी उस समय जब वह अपने को शामिल करेंगे शैक्षणिक विवेचना में, विद्यार्थियों के अनुशासन संबंधी मामलों में। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कि कक्षा में नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने को बाबत कर सके, कक्षा को हंसा सके। तो विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। उस शिक्षक को सबसे असफल शिक्षक को उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो पाठ की व्याख्या कर सके,
पाठ्य पुस्तकों को ठीक ढंग से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, वो सबसे जो शिक्षक होता है वो सफल माना जाता है। आपके विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? उनके समुचित वांछित व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना, उनको व्याख्या करना कि वांछित व्यवहार से क्या तात्पर्य है। विद्यार्थी आपकी कोई आदर रहित नाम दे देते हैं, आपको इसका पता लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है ना, जब जो स्कूल में देख लो, चाहे पहली से 12वीं, आपने भी अध्ययन किया होगा, बहुत सारे टीचरों के निक नेम रख देते हैं, किसी भी प्रकार से कोई नाम रख देते हैं। कोई जैसे मैंने चश्मा लगा रखी है तो चश्मा वाला, किसी के बाल कम होते हैं तो उसका कुछ और नाम रख दिया। कोई ना कोई छात्र कुछ शरारती होते हैं, वो नाम रखते हैं, तो फिर उसका पता लग जाता है अगर, तो आप क्या करेंगे? अब आपको सोचना, ध्यान रखना, अब आप जो पढ़ रहे हो एक शिक्षक के रूप में सोचना आपको, कि अगर मैं शिक्षक हूँ, उसी हिसाब से आपको प्रश्न करने हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। कक्षा को बता देंगे कि आप इसे जानते हैं, किसी और बहाने सारी कक्षा को सजा देंगे, कक्षा को पढ़ाने से मना कर देंगे। ये काम तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है? सजा देना, मना करना, ये तो करना ही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित नेगेटिव लाना ही नहीं है। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव है, केवल कुछ ही विद्यार्थी, कुछ नहीं, सारे अपने ही विद्यार्थी, आधों को नहीं करना। तो उत्तर आ जाएगा, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी किसी पॉइंट को समझ पाने में असमर्थ है, बार बार उसकी व्याख्या करने को कहता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? डांटना नहीं है, कक्षा से बाहर निकालना नहीं है, उसको कक्षा में ध्यान डालने को मना तो करना ही नहीं है, उसे व्यक्तिगत ध्यान देते हुए की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। ये टोटल आपकी 50 प्रश्न हो गए। डेली आपको 50 प्रश्न इस टाइम आपको करवाए जाते हैं। आप निरंतर रोज अध्ययन करें। 28 अगस्त को आपका पेपर है, तब तक अगर आप अध्ययन करते रहें तो निश्चित है कि आपके क्वेश्चन भी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।